मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, लखनऊ। आपको पता है सबसे बड़ी वजह सांस के रोगों की और दिल के रोगों की एक है। सबसे बड़ी वजह दांत के रोगों की और मुंह के रोगों की एक ही है। सबसे बड़ी वजह नशा शुरू होने की एक ही है और वो है तंबाकू का सेवन, निकोटीन एडिक्शन। तंबाकू हमारे देश में 3 तरीके से लिया जाता है। कुछ लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, बहुत रेयरली सिगार। कुछ लोग खाते हैं, चबाते हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, सुर्ती। कुछ लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको दांत पे रगड़ते हैं, गुल मंजन, या उसकी भाप लेते हैं जैसे हुक्का। तंबाकू इन सभी तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है। शुरू होता है या तो पीयर प्रेशर में, दोस्त ले रहे हैं, चलो हम लोग भी लेके देखें, मजा आता होगा, या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, सब लोग लेते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ तो मजा आता होगा। थर्ड, शायद इससे कुछ सुकून मिले, कोई सजेस्ट कर देता है सिगरेट पियोगे तो फायदा हो जाएगा, और इन सब चक्कर में सिगरेट या तंबाकू शुरू हो जाता है, या लोग मुंह में रखने लग जाते हैं देख देख के, चाहे दोस्तों के प्रेशर में या किसी को खुद देखा या खुद ही कभी इच्छा हो गई। शुरुआत में लगता है कि लिया यार, कुछ तो गले में फंसा, लेकिन मजा वजा नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बार लेने में ऐसा लगता है हाँ कुछ कंसंट्रेशन, कुछ तो ठीक लगा, दिमाग कुछ फ्रेश हुआ। ये धोखा है। एक बार इस जाल में आदमी फंसता है, फिर कुछ दिन बाद उसको एक सिगरेट या एक पाउच तंबाकू का नहीं चाहिए होता। धीरे धीरे उसकी जरूरत पड़ जाती कि हम 10 लें, 20 लें, दिन भर चबाते रहें या दिन भर पीते रहें। जो चीज एक सिगरेट से शुरू होती है वो कुछ ही दिन में उसका मजा आना कम हो जाता है, वो जो है 4, 6, 8, 10 तक पहुंच जाती है। इसे टॉलरेंस कहते हैं। यानी शुरुआत में जितना मजा आता जितने कम चीज पे, उससे धीरे धीरे उसका मजा आना उतने डोज पे कम हो जाता है। जब नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी या तो घबराहट होती है या गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, किसी किसी को नींद में दिक्कत होती है, किसी किसी की तो पॉटी साफ नहीं होती, यानी वॉशरूम जाते हैं मन करता है लिया नहीं तो अब तो वॉशरूम ही नहीं जा पाएंगे। दिस इज विड्रॉल, यानी सिगरेट या तंबाकू ना लेने पे तकलीफ होना। थर्ड, तलब लगती है, मन ही एक जगह बैठने को मन ही नहीं कर रहा है कि अब मिल जाए किसी भी तरह तभी सुकून मिलेगा। दिस इज क्रेविंग। कई लोग छोड़ना चाहते हैं, उन्हें पता है नुकसान हो रहा है, बार बार बताया जाता है, इवन ये हर फिल्म शुरू होने से पहले बताते हैं नहीं नहीं ये ले लोगे ना तो कैंसर का रिस्क है, इवन इसके पैकेट पे लिखा होता है। तो लोग थोड़ी देर बाद घर वालों के कहने पे, खुद ही समझ आने पे समझने लग जाते हैं बहुत सेहत का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो छोड़ नहीं पाते। दे कांट कट इट डाउन ऑन देयर ओन, ना वो छोड़ पा रहे होते। अब ये एक बीमारी बन गया होता है, दैट इज कॉल्ड निकोटीन एडिक्शन। यानी जब टॉलरेंस डेवलप होने लग जाए, आप लें और पुराने डोज पे मजा ही ना आए, उससे ज्यादा जरूरत लगातार पड़ने लग जाए, क्रेविंग हो यानी तलब लगे, छोड़ें तो तकलीफ हो, और आप जानने के बावजूद, सब कुछ जानने के बाद कि इसकी वजह से मुझे इतनी शारीरिक परेशानी, इतनी मानसिक परेशानी हो रही है, छोड़ दूं, कट डाउन नहीं हो रहा। अब ये निकोटीन एडिक्शन बन चुका है। इसकी वजह से, निकोटीन एडिक्शन की वजह से ना सिर्फ सांस की दिक्कतें हो रही होती हैं, जो ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, सबसे बड़ी वजह ये लंग कैंसर की मेजर वजहों में से एक माना जाता है। कार्डियक इश्यूज हो रहे होते हैं, स्ट्रोक का एक मेजर रीजन माना जाता है, पेट में अल्सर्स हो रहे होते हैं, दांत खराब हो रहे होते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ गिर रहे होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग निकोटीन एडिक्शन के होते हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा होता है, और ये गेटवे ड्रग है। शुरुआत इससे होती है, फिर थोड़ी देर बाद मजा किसी और हायर चीज से चाहिए होता है, यानी अब सिगरेट से नहीं, अब अल्कोहल से नहीं, तो फिर कैनबिस यानी वीड से, और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है। तो ये गेटवे ड्रग है, शुरुआत इससे होती है और बाकी नशों का रास्ता खुलता चला जाता है। तो मानसिक परेशानियां भी बहुत बढ़ रही होती हैं। इसको
3 तरीके से मैनेज किया जा सकता है। डिपेंड्स, आपको हेल्प तो सीक आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ही यही है कि आप कोशिश तो कर रहे होते हैं, सबको पता है कि आप अंदर से कोशिश कर रहे होते हैं, पर आप अपनी मर्जी से उसे कट डाउन नहीं कर पा रहे होते, ना छोड़ पा रहे होते। पहली चीज, आप दवाएं ले सकते हैं। 3 तरह की दवाएं आती हैं। ओवर द काउंटर आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिलती है, यानी आपने सुना होगा निकोटीन गम आ रही हैं, च्युइंग गम आ रही हैं, या आप अगर देखें तो उसकी कोई जेली आ रही है। ये आप निकोटीन के डोसेज के हिसाब से अपने लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा नुकसान तो इस तंबाकू के साथ जो बाकी चीजें जुड़ी होती है ना, जो गंदगी होती है, उससे हो रहा होता है। सो वन इज दैट। सेकेंड इज तलब कम करने की 2 दवाएं जो इफेक्टिव है, जैसे कि बुप्रोपियोन और वेर्नेसिलिन। इनसे तलब कम हो जाती है, इसकी वजह से विड्रॉल भी कम होता है। सेकेंड तरीका है नॉन फार्मेकोलॉजिकल। अगर इसको जोड़ लेते हैं, यानी आप मोटिवेशनल थेरेपी कराते हैं, क्योंकि हर बार हम लोगों को लगता है हम टूट रहे हैं, पेशेंट्स को लगता है कि हम टूट रहे हैं, हमने कोशिश करी, हमसे नहीं हो पाया, वापस उसी ग्राउंड जीरो पे आ गए, शुरू तो किया था पर वापस चले जा रहे हैं। मोटिवेट करने वाला चाहिए होता है। इनका जो अंदरूनी दिमाग में विचारधारा बन गई होती है कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, इसको बदलने के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है, और अगर ये दवाओं के साथ की जाए तो बहुत इफेक्टिव होती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है। आप कोशिश कर रहे हैं, आपको थेरेपी मिल गई, आपको दवाएं मिल रही हैं, थोड़ा अपने आप को आप जब रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर माई हेल्थ, कोई और कुछ नहीं कर रहा, मैं किसी और की वजह से नहीं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं और अपने खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए मैं एफर्ट ले रहा हूं। जैसे जैसे आप एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल तरफ जाते हैं तो आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टोबैको कम हो जाता है। सो फाइनली पूरी कोशिश करें। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये कि आपको तंबाकू का 2-4 साल हो गए लेते हुए, तो डेफिनेटली 2-4 परेशानियां साथ में होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज का भी साथ में इलाज कराएं, एंड देन आपको पूरा फायदा होगा। देयरफॉर याद रखें कि ये सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में कैंसर की। वर्ल्ड ओवर भी सबसे ज्यादा एसोसिएटेड चीज मानी जाती है कि इसकी वजह से जो है कैंसर हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां, चाहे दिल की हो, लंग की हो, इवन मानसिक बीमारियां हो, वो इससे शुरू हो रही होती हैं। आप छोड़ नहीं पा रहे होते, ये आपकी बीमारी का हिस्सा है। ऑन दिस नो टोबैको डे, टेक एन ओथ, एक प्रण ले कि आप तंबाकू छोड़ेंगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए जैसे आप मदद ले सकते हैं, जिसके सहारे आप तंबाकू छोड़ पाएंगे। मेक दिस डे अ डे, जिस दिन 31 ऑफ मई को आप एक अच्छी स्टार्ट करें और आप सारी हेल्प के साथ अपनी फिजिकल, अपनी सेहत के लिए, परिवार के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बदलाव ला पाए। सो डू टेक हेल्प फ्रॉम मेडिकेशन टू काउंसलिंग एंड टू लाइफ स्टाइल चेंजेस। आई होप आप छोड़ पाएंगे। थैंक यू।